जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है उसको हम टेस्ट भी करके देख रहे हैं साइड बाय साइड। ये जो ओ कनेक्ट का वर्जन हम सभी को मिला है, ये ओ कनेक्ट का वर्जन अभी बाहर की दुनिया उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है उस लेवल से। और साथ ही साथ जो जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ली हैं वो लोग इंतजार बेशक कर रहे हैं कि उनके वॉलेट में उनको कुछ देखने के लिए मिले, लेकिन उनके उनकी उनकी लाइफ का ये सबसे बेस्ट सीजन था। एक बार दोबारा से जब हम अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू कर रहे थे, उन्होंने वहां पर एज अ बीटा टेस्टर पार्टिसिपेट किया है हमारे वॉलेट्स की जब टेस्टिंग हुई है, ठीक है। और एक डिसीजन उन्होंने लिया कि हम यहाँ से प्रोडक्ट बाई करके इस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करके देखेंगे। तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिटेड रहने वाला है, क्योंकि ट्रैफिक के बारे में मिस्टर एश ने डिक्लेयर किया था, उसकी एक डेडलाइन भी दी थी कि जब उस डेडलाइन के बीच में जिन लोगों ने पैकेजेस एक्टिवेट कर लिए थे उनको इस फर्स्ट फेज में ट्रैफिक भी मिलने वाला है जो कंपनी के पास आया है, और वो पेड भी है और कुछ अनपेड ट्रैफिक भी है। दोनों तरह का ट्रैफिक जो है इन सभी के साथ वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाने वाला है। और इसी दौरान एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जिसको हम कहेंगे इंटरनेट के इस युग में, वो ये है कि दुकान खोलने का लाइसेंस एक तरीके से, ठीक है, जो आईकैन ने हमें दिया है, जिसके बारे में दीपन भाई ने हमारी प्रेजेंटेशन द पैराडाइम शिफ्ट 2024 की हम कहेंगे सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन वो थी। और उसका यूट्यूब संस्करण भी अभी अवेलेबल है, आप सब लोग उसको मेंबर एरिया में फिलहाल देख पाएंगे। मेंबर एरिया में वो अवेलेबल रहेगी, जो मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, तन्मयता से कंट्रीब्यूट यहाँ पे कर रहे हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस मेंबर एरियाज के लिए अभी वो अवेलेबल है। और शाम को 7:15 पर वो जो है पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगी। फिर कोई भी दुनिया में कहीं से भी उस प्रेजेंटेशन को देख सकता है। और आप लोगों को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप जरूर उस प्रेजेंटेशन को देखिएगा। उसमें इन पिछले 6 सालों की पूरी जर्नी का जो है विस्तार से वर्णन किया गया है। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में वो है, अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन है और हिंदी में उसका जो अनुवाद किया है वो हमारे साथ हमारे मैन ऑफ क्रिएशन दीपन तुरनिया जी ने किया है। तो बहुत शानदार वो प्रेजेंटेशन है, एक आई ओपनर है आप सभी के लिए, आंखें खोल देने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप उस प्रेजेंटेशन को पूरा घंटा सवा घंटा की वो प्रेजेंटेशन है देखेंगे तो आपको बिल्कुल बखूबी समझ में आएगा कि इन पिछले 5 सालों में 6 सालों में हम बेसिकली कर क्या रहे थे और हम क्या कुछ जो है उसमें अचीव कर चुके हैं, और अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां से हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू होने वाली है। तो वेकअप एवरीवन, फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी को स्पेशल मैं ये कहूंगा कि जाग जाइए, ठीक है। इससे पहले कि वो ट्रेन छूट जाए, ये पहली ट्रेन जो है जो हमें ऑन पैसिव स्टेशन तक लेके जा रही है, वो ट्रेन ऑलरेडी रेडी है, ठीक है। उसमें बहुत सारे हमारे साथ संगी साथी ऑलरेडी उसमें अपनी मतलब रिजर्वेशन कर चुके हैं और अपनी सीट्स वो ग्रहण कर चुके हैं। बस अब सीट बेल्ट फास्टन होगी और हम आगे की तरह आगे अगले पड़ाव की तरफ मूव करेंगे। जिन लोगों को ये लगता था कि ये पॉसिबल नहीं होगा, बेशक उनके अपने हम किसी भी तरह से उनकी जो विचारधारा है उसका खंडन नहीं करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इस वजह से है कि हम सही से जो है इस मिशन विजन को बेसिकली नहीं समझ पाए, और उसमें कमी हमारी अपनी लीडरशिप की भी रही है, हमारी आपकी हम सबकी कमी रही है कि हमने ये मानकर बैठ गए थे कि हमें यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और हम बैठे बैठे जो है यहाँ पर मिरेकल करने वाले, कोई चमत्कार करने वाले हैं, कोई अलादीन का जिन हमें यहाँ पे मिलने वाला है जिसको हम चिराग को रगड़ेंगे और हमारे सामने जिन आएगा और हमारी विशेष पूरी करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली जो प्रैक्टिकल रियलिटी है दैट इज एंटायरली डिफरेंट, और इसीलिए कहते हैं कि 2018 में हम जो सोच रहे थे आज हम 2024 में उससे बहुत कहीं आगे निकल चुके हैं और उससे बेटर और उससे बेहतर सोच जो है हम अभी रख रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए कि हम इन चीज़ों को समझें कि बैकएंड पे क्या क्या चीज़ें अचीव की गई है और किस तरह से हमें इसमें इन्वॉल्व किया गया है। हमें मतलब इन्वेस्टमेंट तो आप छोड़ ही दीजिए, किसी तरह की यहाँ पर पूंजी लगाना तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। उसके अलावा मतलब जिस तरह का रोल हमें मिस्टर ऐश ने यहाँ पे मतलब दिया है वो अपने आप में मतलब अनबिलीवेबल है, मैजिकल है, क्योंकि आज तक किसी भी टेक्नोलॉजी ने आउटसाइडर्स मतलब हम आउटसाइड वर्ल्ड है एक तरीके से, ठीक है, कंपनी से बाहर किसी को कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया है अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए। इतना सीक्रेटली सभी ने काम किया है
और यहाँ पर हम ओपन तरीके से काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, जैसे मिस्टर ऐश अभी एग्ज़ैक्टली हमें वो जानबूझकर नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको पता है कि टेक्नोलॉजी के इस फ़ील्ड में अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो प्रोबेबली हमें जो है यहाँ पर मतलब फिर उसकी क्लैरिफ़िकेशन के लिए खड़ा होना पड़ता है। इसलिए बेटर है कि हम समय लें और जितना हमें आवश्यकता हो उससे थोड़ा-सा अधिक ही लेकर चलें, ताकि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती भी है तो हम उसको एलिमिनेट कर सकें। और मिस्टर ऐश को इस जर्नी के दौरान उनको हम सभी को काफ़ी सारे यहाँ पर ताने भी सुनने के लिए मिले हैं। थोड़े से लोगों ने कमेंट भी किया है कि भई कहाँ गया तुम्हारा जहाज, कहाँ गया तुम्हारा ये? बहुत सारी चीज़ें बैक एंड पे हुई है और कंपनी के लिए भी बहुत सारे हमारे अपनी फाउंडिंग मेंबर्स कम्युनिटी ने, जैसे वो एक हैशटैग वाली कम्युनिटी है हमारी, हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन वाली कम्युनिटी। एक कम्युनिटी ऐसी है जो मतलब कोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी। कुछ बहुत बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा की यहाँ की एक्टिविटी की और वो सब उनकी नासमझी के कारण हुआ है और उनकी नासमझी के कारण बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो है इस अपॉर्चुनिटी से अपना हाथ धो बैठे हैं, ठीक है? तो यही सब देखते हुए, ये सारी एक्टिविटीज़ देखते हुए मिस्टर ऐश ने भी बैकएंड से डिसाइड किया कि भई अब हम जो है डिस्क्रीटली सारा काम करने वाले हैं। हम सिर्फ़ रूपरेखा है जो वो डिस्कस करेंगे, हम किस तरह से करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। इसके ऊपर हम अब किसी भी तरह का कोई प्रोग्रेस या अपडेट शेयर नहीं करने वाले हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हुई उस दौरान हमने भी इस चीज़ को समझा और फिर इनक्रेडिबल इंडिया का गठन हुआ और आज इनक्रेडिबल इंडिया जो है यहाँ से अतुल्य भारत आप सभी के साथ मिलजुल कर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी को सही तरीके से सही गाइडेंस मिले, सही उनको इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि वो जो बेसिक मिशन और विजन है जिस वजह से हम इस ऑन पैसिव से जुड़े हैं या जिसलिए ऑन पैसिव का निर्माण हो रहा है, जिसलिए ये इतना बड़ा व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, उससे अपने आप को हम कनेक्ट कर पाएँ, उससे हम जुड़ पाएँ। क्योंकि जब हम उससे जुड़ पाएँगे तभी हमें अपना रोल यहाँ पे डिफाइन होगा। हमें तब मालूम चलेगा कि बेसिकली हम अपनी तरफ से यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मिस्टर ऐश पर्टिकुलरली किसी के पास आकर कोई रिक्वेस्ट नहीं करने वाले हैं, कोई किसी के साथ हाथ नहीं जोड़ने वाले हैं और मिस्टर ऐश ने एक अपडेट में ये कहा भी था कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि उनके मतलब जिस तरीके से वो चाह रहे हैं उस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है या जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। तो ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पे। प्रेडिक्शन करते हुए या किसी तरह से कंपनी को हार्म करते हुए अगर पाया जाता है, तो पहले हम उसको वार्निंग भी दे रहे थे, समझा भी रहे थे, लेकिन अभी कुछ नहीं होने वाला है। अभी सीधा आप टर्मिनेट होने वाले हैं और उसके बाद अगर आप लीगैलिटी में फँसना चाहते हैं, दुनिया की नंबर 1 लीगल कंपनी के साथ उलझना चाहते हैं, ठीक है, अपनी 7 पुश्तों तक को उलझा कर रखना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए भी आप सभी वेलकम हैं, ठीक है? ये क्लियर कट मैसेज था मिस्टर ऐश का और जीतू भाई ने, जितेंद्र भाई ने उसका एक वीडियो बैकएंड पे पेस्ट भी किया है, बैकएंड पे अपने यूट्यूब पे डाला है, उसको ज़रूर दोबारा से देखिएगा। हम पहले भी उस चीज़ को आप सभी के साथ शेयर कर चुके हैं कि इस दौर में प्रिकॉशन इज़ द मतलब बेस्ट मेडिसिन, प्रिकॉशन इज़ बेस्ट। इस दौर में आप सभी को संभल कर चलना होगा। हो सकता है आपका विश्वास सुदृढ़ ना हो, आपके मन में कोई संशय हो, ठीक है, लेकिन मिस्टर ऐश के मन में किसी तरह का कोई संशय नहीं है, हमारे मन में, अतुल्य भारत के मन में किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। हम जानते हैं कि हम बेहतर हाथों में हैं और बेहतर फ्यूचर जो है वो उसका दरवाज़ा अब जो है हम सभी के लिए आधिकारिक रूप से जो है वो खुलने वाला है। तो जब ये सब चीज़ें होने वाली हैं और इसका होना निश्चित है, ठीक है, जिस तरह सूर्य का निकलना निश्चित है, कुछ देरों के लिए बादल उसे छुपा ज़रूर लेता है, लेकिन वो निकलता ही निकलता है और ये एक निरंतर प्रक्रिया है। उसी तरह से एक मतलब एक इस धरातल का ऐसा सच है, ठीक